Excellency. Good afternoon. Good afternoon. You are welcome at the Embassy of Nepal. Thank you very Please, much. let's go. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, फ्लैक्स में आपको वेलकम कहती हूँ और आज मैं मौजूद हूँ नेपाल एम्बेसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी तापस अधिकारी से। जनाब सफीर, अपना कीमती वक्त देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। Thank you very much for coming. नेपाली सफारतखाने में मैं आप और आपकी टीम को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो यू केम व्हेन द कोविड, आप कोरोना वायरस में ही पाकिस्तान आए। सब ये बताएं, यहाँ रहने का तजुर्बा कैसा है? सो फार इन पाकिस्तान? Actually, I could not travel Pakistan. Different. मैं पाकिस्तान में ज्यादा घूम नहीं सका। अभी तक लाहौर गया हूँ, लेकिन यहाँ के लोग मुझे बहुत दिलचस्प लगे। इस्लामाबाद के लोग निहायत गर्मजोश और मेहमान नवाज हैं। Very hospitable, warm people in Islamabad. Wonderful. नेपाल बुद्ध मत तहजीब का घर है। मुझे ये बताएं, वहाँ आप लोग कैसे रहते हैं? आप लोगों का कल्चर क्या है और कौन से त्यौहार मनाते हैं? Live there. We Nepal, the people speak Nepali language. नेपाल की कौमी जबान नेपाली है। हमारे कौमी त्योहारों में दशई और तिहार शामिल हैं। इनके अलावा नेपाल में बहुत से सकाफती त्यौहार मनाए जाते हैं। नेपाल में लोग दाल भात बहुत शौक से खाते हैं। दाल भात पाकिस्तान के लोगों को भी बेहद पसंद है। So people of Pakistan also they eat the dal bhat. They love, they like. मुझे लग रहा है जैसे नेपाल और पाकिस्तान की सकाफत में काफी मुमासिलत है। Of course. Though Pakistan is. नेपाल और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब वाक़ हैं। हमारा सोशल सिस्टम आपस में बहुत मुमासलत रखता है। सफीर होने के नाते मेरे लिए यहाँ सेटल होना काफी आसान था। Within my short stay, it lasts for 9 months. So I hope that COVID-19 will vanish away soon and you will get the chance to travel and get to know our culture better. आप हाल ही में हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मिले। आपकी मुलाकात का मकसद क्या था? No, as an ambassador, we have to meet different dignitaries. I met him and. एक सफीर होने के नाते मुझे मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ता है। वज़ीर ख़ारजा से मिलकर मैंने उनसे अपने तजुर्बात शेयर किए और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात डिस्कस किए। मैंने नेपाल को दिए गए कोरोना फंड्स पर वज़ारत ख़ारजा और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। That was main issue we discussed with him. आपने गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स का दौरा भी किया और वहाँ की कारोबारी शख्सियात से बातचीत भी की। दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए आपके पास क्या प्लान है? Thank you. Yeah, recently I visited Gujranwala. जी हाँ, मैंने ये दौरा हाल ही में किया है। इसके अलावा मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और स्कर्दू के चैम्बर्स का दौरा भी कर चुका हूँ। मेरा बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग देना है। मैंने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को दावत भी दी है कि वो नेपाल आएं और वहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश करें। इसी तरह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नेपाली इन्वेस्टर्स को भी यहाँ लेकर आऊँ। मुआशी ताल्लुकात तब बेहतर होंगे जब दोनों मुल्कों की बिजनेस कम्युनिटीज़ का आपस में डायरेक्ट राब्ता होगा। So my aim is to develop business interaction between our two countries. दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत ज्यादा किन चीजों पर की जाती है और इस तिजारत का हजम क्या है? Yeah, as I said, we don't have much business interaction between our two countries. बदकिस्मती से दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हजम अच्छा नहीं है। मैं इस हजम को बढ़ाना चाहता हूँ। अभी जिन चीज़ों पर तजारत की जाती है उनमें नेपाल की तरफ से पाकिस्तान को एग्रो फॉरेस्टिक प्रोडक्ट्स और ओकोलर लेंस शामिल हैं। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से नेपाल को लेदर के प्रोडक्ट्स, ज़राअत और ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। And some agriculture products also we import from Pakistan. How नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात कैसे हैं? Thank you for this question. ये सवाल करने पर आपका शुक्रिया। नेपाल और पाकिस्तान दोस्त मुल्क हैं। हमारे सियासी तौर पर पाकिस्तान से बहुत खुशगवार ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के अफवाज एक दूसरे से भरपूर ताउन करते हैं। पाकिस्तान की फौज कई दफा नेपाल ट्रेनिंग की गर्ज से जाती है। इसी तरह नेपाल की फौज कई दफा ट्रेनिंग के गर्ज से पाकिस्तान आई है। Come to Pakistan for the training, so that's why we have been cooperating each other. Wonderful. Tell हमारे देखने वालों को पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में both बताएं। countries are working together to improve the education sector.
This education, this is a prime important issue that unless people or society तालीम एक इंतहाई अहम शोबा है। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ के लोग तालीम याफ्ता ना हो। हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ की यूनिवर्सिटीज में नेपाली तालिब इल्मों के लिए कोटा रखा हुआ है। हर साल बेशुमार नेपाली तालिब इल्म तालीम हासिल करने की गर्ज से पाकिस्तान आते हैं। एक खास बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से पढ़े हुए कई डॉक्टर्स नेपाल के देही इलाकों में अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। वो अपने फराइज बहुत खूबी से सरअंजाम दे रहे हैं। in different kind of this field in medical services. Fantastic. It's wonderful. As you दोनों already ममालिक कुदरती mentioned, हुस्न both से countries माला have माल हैं। potential किस तरह for नेपाल और tourism. पाकिस्तान So how मिलकर both countries, सयाहत के शोबे को you know, बेहतर बना boost सकते up the हैं। tourist activities as COVID-19 has already damaged this industry. So what are the plans for the future? No, this is another important that Nepal and Pakistan has high potentiality of tourism. जी हाँ, दोनों मुल्कों में सयाहत के लिए बहुत मौके हैं। पाकिस्तान गंधारा तहजीब का घर है। दोनों मुल्क साउथ एशिया में अहम सयाहती हैसियत रखते हैं। बुधा तहजीब और ऊंचे पहाड़ों की वजह से दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान बराह रास्त रास्ता मौजूद नहीं है। पाकिस्तान और नेपाल के माबैन डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करती, जिसकी वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर दोनों मुल्कों के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाए तो सयाहती सरगर्मियों को फरोग मिल सकता है। So if we remove that bottleneck, certainly there could be a more playing field between our two countries in the tourism sector. As you mentioned, Gandhara. आपने गंधारा तहजीब का जिक्र किया। पाकिस्तान वो जगह है जहाँ से बुद्ध मत तहजीब का आगाज हुआ था। गंधारा इसकी बेहतरीन मिसाल है। दोनों मुल्क किस तरह मजहबी सयाहत को फरोग दे सकते Is the हैं। biggest thing that we can focus on. Pakistan also have to do some this advertisement or मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बुद्ध मत तहजीब पर एक मालूमाती मुहिम शुरू करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में मजहबी सयाहत फरोग पा सके। नेपाल के लोग पाकिस्तान की हेरिटेज साइट्स देखने में खासी दिलचस्पी रखते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी नेपाल घूमना चाहते हैं ताकि नेपाल की मुनफरिद तहजीब को जान सकें। to see the culture, social system or other facilities in Nepal. Thank you very much, Your Excellency. बहुत शुक्रिया जनाब सफ़ीर। इंटरव्यू के रस्मी सवालात अब ख़त्म हो गए। आपकी दी हुई मालूमात मेरे लिए बहुत अहम रही। अब मैं अपने गैर रस्मी सवालात की तरफ बढ़ रही हूँ, जहाँ मैं आपकी फैमिली से मिलूंगी, आपके लाइक्स और डिसलाइक जानना चाहूँगी। Meet your family as well. So, shall we go? मौजूद है नेपाल रेजिडेंसी में, जहां पर ऑफ द कैमरा हमने मीटिंग कर ली है हिज एक्सीलेंसी की स्पाउस से। और अब मैं योर एक्सीलेंसी आपसे रैपिड फायर राउंड का आगाज़ करूंगी और इसको हम उर्दू में बात करेंगे और आप मुझे उर्दू में जवाब देंगे तो मेरी ऑडियंस को और भी अच्छा लगेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो उर्दू की बातें की, आप आसान उर्दू में क्वेश्चन करेंगी तो उसका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन गालिश उर्दू में बोलेंगी तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, रैपिड फायर राउंड का आगाज करते हैं। आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस और आपको एक का इंतखाब करना होगा, चूज करना होगा वेरी क्विकली। ओके। सो माय फर्स्ट ऑप्शन इज इस्लामाबाद और काठमांडू। काठमांडू। ओके। माउंट एवरेस्ट और केटू। माउंट एवरेस्ट नंबर 1। ओके, वंडरफुल। दाल भात और बिरयानी। दाल भात। ओके। हैव यू ट्राइड बिरयानी? आई हैव ट्राइड। मैं उसका टेस्ट लिया है, लेकिन वो कुछ ऑयली और स्पाइसी लगता है। और आप स्पाइसी फूड कम नहीं लेते। खाते। ठीक है। बिरयानी और निहारी। बिरयानी। ओके। कराची और लाहौर। लाहौर ये बहुत कदीम शहर है, पुराना है। आपने कराची विजिट किया है? कराची में 1-2 बार गया हूँ, लेकिन ज़्यादा क्राउड तो दोनों जगह एक सी है, लेकिन कराची नई जगह है कंपेरेटिव टू लाहौर। एम्बेसडर और फॉरेन मिनिस्टर? ये तो एम्बेसडर ही अच्छा रहेगा। ठीक। वॉलीबॉल और हॉकी? वॉलीबॉल। ओके। कश्मीर और गिलगित, क्या आपने देखे हैं दोनों? मैं दोनों जगह नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है गिलगित ही अच्छा रहा होगा कश्मीर से। ओके।
चलें, इसका जवाब हम तब आपसे दोबारा लेंगे जब आप इसको विजिट कर लेंगे। श्योर मैं लेक्स और रिवर्स? लेक ये क्वाइट होता है, पीसफुली होता है, अमन होता है। रिवर में ज़्यादा आपको एनर्जी, साउंड इस तरह का होता है। सही। मुझे इस तरह से लगता है। ओके, लिविंग इन अ विलेज और लिविंग इन एन अर्बन एरिया? ऑफ कोर्स विलेज इज वेरी नाइस। ओके, वंडरफुल। स्विमिंग और जॉगिंग? जॉगिंग आई यूज्ड टू डू दैट वन। ओके, रोटी और नान? रोटी हम वही खाते हैं ज़्यादातर नेपाल में। ओके, बहुत मज़ा आया आपसे। एक तो वो ज़बान का बैरियर हमारा ख़त्म हो गया और आई होप कि हमारी ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय की होगी आपकी ज़बान से वो मीठी मीठी सी उर्दू। मुझे अच्छी उर्दू तो नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान आकर। जो भी हो मेरी कोशिश आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और अब मैं आपको एक वर्ड दूंगी, उससे रिलेटेड आपके जहन में कोई भी बात आती है, कोई भी अल्फाज आता है, कोई भी जुमला आता है, सेंटेंस आता है, तो वो आप उससे रिलेटेड मुझे बताएंगे। एम्बेसडर? ये सफ़ीर बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। पाकिस्तान? पाकिस्तान हमारा अच्छा पड़ोसी है। नेपाल? ये हमारा मुल्क सबसे प्यारा सारे दुनिया में। वंडरफुल। और मुझे बहुत खुशी हुई आपको पर्सनली जानकर, आपकी फैमिली से मिलकर, और तमाम तर जो भी कोविड-19 के बावजूद आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आई होप दैट योर स्टे इज़ कंफर्टेबल इन पाकिस्तान ड्यूरिंग और इवन आफ्टर कोविड-19। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी बताया, आप यहाँ तशरीफ़ लाई, हम लोगों के साथ ये बातें हुई आपकी और पाकिस्तान के नेपाल के बीच की, जो आपने अपॉर्चुनिटी या मौका दिया हमको कुछ कहने के लिए, आप लोगों को सभी को, टीम के लिए भी मेरी बहुत सी शुक्रिया। आई होप कि आज की एपिसोड आपने बहुत इन्जॉय की होगी, मैंने बहुत इन्जॉय किया है। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और सेगमेंट में नए मेहमान के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।